इसमें पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो हम इसको विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें होता है बेस्ट अपना है चार्ज यानी कि आवेश यानी कि ना चार्ज। ठीक है, तो आवेश होता है क्या? यानी कि आवेश होता है कि जैसे कि दो वस्तुएं होती हैं ए और बी, कोई भी वस्तु मान लीजिए, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं ना तो उसके गुण में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि गुण परिवर्तित हो जाता है उसका, यानी कि गुण में परिवर्तन आता है। और गुण में परिवर्तन आने के कारण वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है, यानी कि वो उससे छोटी छोटी वस्तुएं यानी कि जो कण होते हैं वो ऐसे उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, यानी कि आकर्षित होने लग जाते हैं। और इस गुण के कारण यानी कि आकर्षित करने, यानी ये जो गुण होता है ना, आकर्षित गुण के कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती हैं, यानी कि उनमें एक चार्ज आ जाता है, यानी कि एक कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। उस चार्ज के कारण तो यह घटना है वो आवेशित घटना कहलाती है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकृति होती हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज यानी कि ये होता है धनावेश और ये होता है ऋणावेश। ये दो चार्ज होते हैं। तो हम जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होता है जब यानी कि एक एबोनाइट की छड़ है अपने पास, एबोनाइट की छड़ है। अपन एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से अगर रगड़ेंगे ना तो उस पे आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि वो वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, यानी कि वस्तु आवेशित होगी। तो यही गुण कहलाता है आवेशित, कि यही होता है आवेश। जैसे कि हम सर्दियों में अपने पास होती है, सर्दियों में अपन स्वेटर पहनते हैं, कोई भी कपड़ा पहनते हैं, तो जैसे ही हम उसमें जैसे कि अपन कपड़ा पहनते हैं या स्वेटर पहनते हैं, तो जब उसको निकालते हैं या कहीं ऐसे स्पर्श करते हैं तो उसमें थोड़ी सी चिंगारी सी, यही होता है ऋणावेश, यानी कि शरीर और उस ऊनी कपड़े के बीच में जो घर्षण हुआ, यानी कि जो रगड़ने पे जो उत्पन्न हुआ, वही अपना आवेश होता है। ऐसे अपन एक उदाहरण और भी ले सकते हैं, जैसे कि अपन अगर उसको चार्ज हो जाता है वो आवेशित हो जाता है। जैसे कि एक ओपन लेते हैं अपना कंघा होता है, कंघी, ये तो आप करके भी देख सकते हैं। कंघी होती है, कंघी को अगर सिर में या पेन सर में अपन रगड़ कर उसको अगर किसी भी पृष्ठ के अगर छोटे छोटे टुकड़े यानी कि कोई भी कण, तो वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, यही होता है आवेश। ठीक है, अपन आवेश हो गया। अब आगे चलते हैं अपन आवेश का जो संरक्षण है, यानी कि कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण का जो नियम होता है, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें न तो आवेश उत्पन्न होगा,
और न ही नष्ट होगा। यानी कि हम न तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि उसको वो स्थिर रहेगा। उसको अपन यानी कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे यहाँ है तो उसको वहाँ ले जाकर ये कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित ज़रूर कर सकते हैं अपन, उसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। और जो आवेश का स्थानांतरण है वो केवल बल के कारण होता है। आवेश का स्थानांतरण बल के कारण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है बल के कारण। बल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है। और ऋण आवेश होता है, जो ऋण आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन में कमी पाई जाती है। और धन आवेश पॉजिटिव होता है, यानी कि धन आवेश अपना पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है अपना कूलाम, कूलाम। आवेश का मात्रक अपना कूलाम। तो अपन अगर एक कूलाम की परिभाषा, यानी कि एक कूलाम, अगर एक कूलाम की परिभाषा अपन यूज करते हैं तो एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है? यानी कि 1 एम्पियर धारा, यानी कि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, यानी कि प्रवाहित की जाए, तो उस 1 सेकंड में चालक पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है? अपना 1 कूलाम कहलाता है। 1 कूलाम कहलाता है। तो अपन हमारा अपना इलेक्ट्रॉन का क्या मान होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 ये होता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो अपन फिर करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अपना अगला है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या कहता है? यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब यानी कि अपने पास ये जो A है, ये वस्तु आवेशित है, ठीक है। और जो अपनी वस्तु B है, ये अनावेशित है। यानी कि इस पे तो कुछ चार्ज है, यानी कि कुछ चार्ज सम चार्ज मान लेंगे, इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज है इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम इन दोनों को आपस में पास में लाएंगे, जैसे कि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु, तो इस पे ये वस्तु जो अपना B है, यानी कि B वस्तु है, ये भी अपनी आवेशित कहलाएगी। तो यही घटना है ना, यही जो घटना होती है ये अपनी कहलाती है आवेशन द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। अब आगे चलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम आवेश का क्वांटिमीकरण करेंगे। अब करेंगे हम आवेश का क्वांटिमीकरण, यानी कि आवेश का क्वांटिमीकरण करेंगे अपन, यानी कि चार्ज ऑफ पॉइंट, यानी करेंगे अपन चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि जो अपना आवेश होता है, जो अपना चार्ज होता है,
वो पैकेट्स यानी कि पैकेट्स के रूप में गति करता है, यानी कि पैकेट्स के रूप में गति करता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश यानी कि चार्ज का जो न्यूनतम मान होता है, अपना चार्ज का जो न्यूनतम मान होता है वो होता है 1.6 कूलम, ठीक है। और इसमें आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि जो अपना 1.6 10⁻19 कूलम है ना, इसको बांटना संभव नहीं है, यानी इसको बांटना यानी कि आवंटित करना यानी क्वांटीकृत करना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे हम अब आगे बढ़ते हैं तो अपना क्यों आवेश क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। एन होता है अपने आवेश की संख्या, एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो अपना ई होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अपन एक कूलम आवेश के लिए अपन एक कूलम आवेश के लिए क्या निकालेंगे, एक कूलम के लिए आवेश की संख्या निकालेंगे, इसकी संख्या यानी कि अपन निकालेंगे एन। तो अपना एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/C। तो 1 अपना Q के लिए 1, एन इंटू ई का अपना 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो जैसे इसको सरल करेंगे तो एन इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो फिर ऐसे जैसे गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा एन इजिकल टू 6.25 इंटू 10⁻18, ये आ जाएगा अपना मान, कूलम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, तो अपने पास अब आता है कूलम का नियम। अपना आता है कूलम का नियम कि लॉ ऑफ कूलम। ये क्या कहता है, कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम कहता है कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट Q1 है, कोई और Q2 चार्ज, Q1 Q2 से चार्ज के बीच मध्य दूरी R है। तो यानी कि अपने पास है कि कोई पॉइंट A और B है जिन पर आवेश है Q1 और Q2। अच्छा Q2 है, इन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, तो यहाँ जो बल लगेगा ना, जैसे कि प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षित बल हो, तो वो बल लगेगा ना, वो होगा आवेशों के गुणनफल के बराबर, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा वो। तो हम इसको लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 लिख सकते हैं। तथा बीच की दूरी यानी कि जो लिख सकते हैं कि तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती 1/r², ठीक है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम अनुसार आगे चलते हैं अपन। तो कूलम के नियम अनुसार आगे चलते हैं, तो कूलम के नियम अनुसार अपना होगा F समानुपाती Q1 Q2 और R²।
ये अपना समीकरण 1 था, ये 2 था। अब आगे चलते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अपना हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो हम इसको आगे लेंगे तो अपॉन K Q1 Q2 R स्क्वायर। जो यहाँ पे अपना K आएगा, K है एक नियतांक, ये है एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसको समानुपाती नियतांक कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। तो जो अपनी K है, जो K की वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है और इसका एक्चुअल मान होता है 9 × 10⁻⁹। जो अपना E0 यानी कि एप्सिलॉन नोट होता है, वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है अपने पास 8.85 × 10⁻⁻। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो अब सारा करते हैं तो हमारे पास कूलम का नियम आता है 9 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं या तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना कूलम नियम है। अब हम यहाँ तक, आज तो हमारे पास टाइम इतना ही है, तो यहाँ तक अपने काम, यानी कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा आवेश का क्वांटिकम पढ़ लिया, कूलम नियम पढ़ लिया, आवेश के बारे में पढ़ लिया, आवेश के संरक्षण का नियम पढ़ लिया। एक कूलम यानी कि 1 यूनिट कूलम, यानी कि एक कूलम यानी कि यूनिट कूलम के लिए अपन ने पढ़ा। अब आगे अपन कल आगे पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।